हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का चैप्टर नंबर 8। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। तो आप क्लास 12th में बाद में पढ़ोगे और क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो बेसिकली क्यू वी क्रॉस बी होता है। वी क्रॉस बी मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये v के ये जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो v और b दोनों के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है ना, मतलब जो फोर्स हुआ वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, तो अब अपने को पता है कि कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी, जैसे मान लो यहाँ पर वेलोसिटी है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये फोर्स कभी भी कोई वर्क नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए। और पावर क्या होता है? एफ डॉट वी होता है। ठीक है ना भाई, पावर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। तो एफ डॉट वी करोगे तो यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल है ना, क्या आएगा? ये एफ वी कॉस 90 यानी कि 0 आएगा। तो जब किसी फोर्स का पावर 0 है तो वो क्या एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? नहीं प्रोवाइड कर सकता। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता तो वर्क भी नहीं कर सकता। और इन फैक्ट मैग्नेटिक फोर्स कभी भी कोई वर्क नहीं करता एज फार एज चार्ज पार्टिकल इज कंसिडर्ड। ठीक है ना, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात फैक्ट है, ये बात आपको क्लास 12 में और समझ में आ जाएगी। तो जब वर्क नहीं कर सकता तो स्पीड चेंज करने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वर्क नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ सकता। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ सकता, मतलब स्पीड में कोई फर्क नहीं आ सकता। ठीक है, पर वेलोसिटी में फ़र्क आ सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अपन सर्कुलर मोशन में बहुत बार देखें, मतलब हमेशा ही देखें सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा ऐसा होता है कि फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर लगती है। ठीक है ना, और होता क्या है? इस फोर्स, अब भाई फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो होगा, भले ही वर्क ना हो। तो इस फोर्स की वजह से इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होते जाती है। ठीक है ना, ये जो v है v1 बन जाएगा, v2 बन जाएगा। और ये v1 और v2 में क्या से कॉमन है? इनका मैग्नीट्यूड कॉमन है, पर डायरेक्शन अलग अलग है। क्योंकि फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, पर फोर्स लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्पीड बदलेगी। वेलोसिटी बदलेगी इतना श्योर है, पर स्पीड बदलेगी ये और पावर डिलीवर होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, या वर्क डन होगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो can the magnetic force change the velocity of the particle? Yes, it can change, because it can change the direction of the velocity. But can it change the speed of the particle? No, it cannot. ठीक है, because it cannot do work, and without work power cannot be delivered. पावर डिलीवर नहीं किया जा सकता तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं की जा सकती, एंड इफ काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट चेंज, स्पीड कैन नॉट चेंज। ठीक है ना भाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया हो। बाय।